नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। वो दौर चला गया जब देश में भ्रष्टाचार का खौफ हुआ करता था और वो दौर भी चला गया जब देश में सीबीआई की छापेमारी का खौफ नेताओं में होता था। वो दौर भी चला गया जब नेता आरोप लगाते थे कि सीबीआई एक पिंजरे का तोता है। अब दौर ईडी का है। जी हां, अब दौर वो है जब बड़े बड़े नेता ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के रडार पर एक एक करके फंसते चले जा रहे हैं। वैसे तो ईडी केंद्रीय जांच एजेंसी है जो वित्तीय अनियमितताओं की जांच करती है, आर्थिक अपराध की जांच करती है। ईडी के अधिकारों को भी सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में बरकरार भी रखा। वैसे ईडी जैसी ताकतवर संस्था की नींव 1957 में पंडित नेहरू के कार्यकाल में रखी गई थी, यानी कांग्रेस के कार्यकाल में। और आज वही संस्था कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं के लिए गले की फांस बन चुकी है। ईडी के इतिहास और वर्तमान पर हम बात करेंगे, लेकिन आइए मैं आपको बताती हूं कि मोदी सरकार और मनमोहन सरकार में ईडी की छापेमारी की अगर तुलना की जाएगी तो वो क्या है, किसके कार्यकाल में कितनी छापेमारी हुई और कितनी रिकवरी हुई। तो चलिए 2004 से 2014 तक, यानी मनमोहन सिंह की सरकार थी, आपको याद होगा 112 जगहों पर छापे मारे गए थे। इन 10 सालों में 5346 करोड़ की संपत्ति पकड़ी गई थी। वहीं अगर बात करें मोदी सरकार की, तो अभी मोदी सरकार है 2014 से 2022 तक के अगर आंकड़ों की बात करें तो मोदी सरकार में 20 गुना ज्यादा, यानी जो मनमोहन सरकार में हुआ उसका 20 गुना ज्यादा 2974 जगहों पर ईडी ने, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने छापा मारा और 95,486 करोड़ की संपत्ति जब्त कर दी गई। सरकार में आते ही प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि एक भी भ्रष्टाचारी बख्शा नहीं जाएगा। इसका असर भी दिखता नजर आ रहा है। भ्रष्ट व्यक्तियों के ऊपर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। अब हम आपको बताते हैं कि कौन कौन नेता ईडी के रडार पर आ चुके हैं। नेशनल हेराल्ड केस में हाल ही में सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पूछताछ हुई है। ईडी इसकी जांच कर रही है। शिक्षक भर्ती घोटाले में पूर्व मंत्री पार्थ चैटर्जी अभी भी ईडी के शिकंजे में हैं और पात्रा चौल घोटाले में शिवसेना नेता संजय राउत, मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, मनी लॉन्ड्रिंग केस में ही एनसीपी नेता नवाब मलिक, मनी लॉन्ड्रिंग केस में कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार, बीकानेर घोटाले में रॉबर्ट वाड्रा, आईएनएक्स केस में पी चिदम्बरम, कार्ति चिदम्बरम, महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक स्कैम में शरद पवार और अजीत पवार, बंगाल कोयला स्कैम में अभिषेक बैनर्जी। लिस्ट वैसे काफी लंबी है, लेकिन आपको बता दें और भी नेता हैं। फारूक अब्दुल्ला, लालू प्रसाद यादव, अखिलेश यादव, मायावती जैसे कद्दावर नेता भी ईडी के रडार पर आ चुके हैं। ये सभी विपक्ष के नेता हैं जिन पर प्रवर्तन निदेशालय ने मुकदमे तक दर्ज किए हैं और यही वजह है कि विपक्ष सरकार पर हमलावर है और एक तरफा कार्रवाई के आरोप भी लगा रहा है। पर ईडी पर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं? आप भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई का अंदाजा वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी की तरफ से लोकसभा में दिए गए लिखित बयान से लगा सकते हैं। वो ये कि उनके मुताबिक उन्होंने लिखित बयान दिया सदन में और ये बताया कि पिछले 6 सालों में ईडी ने 888 चार्जशीट दाखिल की है 6 सालों में, जिनमें 28 लोगों को सजा भी हुई है, जबकि यूपीए के कार्यकाल में किसी को सजा नहीं हुई थी, सिर्फ छापेमारी हुई थी और रिकवरी हुई थी। लेकिन जो रिकवरी मोदी सरकार में हो रही है वो मनमोहन सरकार में 20 गुना ज्यादा हो रही है। तो इसीलिए भ्रष्टाचारियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। ईडी जो कि एक स्वतंत्र जांच एजेंसी है, वो लगातार भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार कर रही है। तो इसीलिए इस जनहित में इस जो प्रहार किया जा रहा है भ्रष्टाचार पर, उसका सहयोग किया जाना चाहिए, फिर चाहे वो विपक्ष का नेता क्यों ना हो। फिलहाल इस खास पेशकश में बस इतना ही। नमस्कार।